कमिंग बैक टू जैसे कादिर ने बात की बड़े प्लेयर्स की, तो लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम एज वेल कि उनको भी नॉमिनीज में शामिल किया गया है 2024 के। साइम अयूब का नाम शामिल हुआ विच वाज वेरी प्लेजेंट फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस। इसी तरह से बाबर आजम का नाम एक बार फिर शामिल हुआ है। और बाबर आजम स्कोर करें या ना करें, अच्छी बात यह है कि वो हमेशा से आपको लाइमलाइट में नज़र आते हैं। वो आपको जब भी टॉप क्रिकेटर्स की बात हो रही है तो बाबर आजम आपको नज़र ज़रूर आते हैं। तो क्या रीज़न है कि बाबर आजम हमारे इतनी लॉसेस के बाद भी ही इज़ स्टिल ऑन द लिस्ट जहाँ पर जो है वो बाबर आजम का नाम मेंशन्ड है? देखिए, अच्छी चीज़ ये है कि इमर्जिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में साइम अयूब जो है वो माशाल्लाह आया है और नॉमिनेट हुआ है बिल्कुल। और मेंस मुझे हैरानगी इस चीज़ की हो रही है कि बाबर आजम मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नॉमिनीज में आए हैं। हालांकि उनको वनडे में आना चाहिए था, और क्योंकि उनकी रैंकिंग जो है वो वनडे में है और परफॉर्मेंसेस भी वनडे में है, ये मतलब उनकी टेस्ट में है। तो हो सकता है कि ओवरऑल एक सरप्राइजिंग था कि मेंस T20 में जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर आया वो बाबर है। मुझे तो यही था कि अगर हो सकता है कि साइम अयूब आ जाता और पाकिस्तान की तरफ से अगर आना होता, क्योंकि साइम की परफॉर्मेंसेज हैं उसकी T20 में। तो चलें, अच्छी बात है कि पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स आए हैं। और बॉलिंग में अनफॉर्चुनेटली हमारा अभी तक जो है वो कोई नहीं आया, जिसका दुख है कि बॉलर्स में शाहीन को आना चाहिए था, हारिस रऊफ़ को आना चाहिए था। हमारे अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। और मुझे लगता है कि इमर्जिंग क्रिकेटर्स में से साइम अयूब ये अवार्ड जीतेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उनके एटकिंसन भी हैं, ज़रूर हैं, और उनसे बहुत बेहतर। हाँ, दूसरी जानिब जो है ना मुकाबला है जनाब बाबर और ट्रेविस हेड में। जहाँ तक मुझे सिकंदर रजा भी हो सकते हैं या अर्शदीप भी हो सकते हैं, सारों ने परफॉर्मेंसेस दी हैं। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो रीसेंट परफॉर्मेंस है वो इतनी शानदार नहीं रही है। उनकी क्लोजिंग अच्छी नहीं रही। अलबत्ता अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की ज़रूर है और थ्रू आउट, और उसकी बॉलिंग भी अच्छी है। ट्रेविस हेड भी हो सकता है। अब देखें वोट कहाँ पे आते हैं, क्या वोटिंग होती है, क्या चक्कर होता है। लेकिन साइम का मुझे कंफर्म लग रहा है कि साइम ये इमर्जिंग का अवार्ड ज़रूर जीतेगा, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है। इमर्जिंग में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस आई थिंक सो उसकी है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके जिस साल में आपने क्रिकेट का एक बड़ी सतह पर आगाज़ किया हो और फिर उसके बाद आपने वहाँ पर आप नॉमिनीज़ में भी शामिल हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा जंप है, इसमें कोई शक नहीं है। कादिर, PSL की अगर हम बात करते हैं तो PSL के अंदर हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं वो तो शामिल हैं ही, लेकिन इसी के साथ जो है वो हमने जो इंटरनेशनल प्लेयर्स शामिल किए हैं उनकी भी काफ़ी सारी तफसीलात सामने आ रही हैं आपके हवाले से। मेरे पास लिस्ट मौजूद है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ही बता दें कि कौन से प्लेयर्स जो हैं वो एग्जैक्टली शामिल हो रहे हैं और कहाँ पर किस फ्रेंचाइज ने उनको पिक किया है। अच्छा, अभी जो है वो फॉरेन प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू की है, और ये पहला मरहला है। और दूसरी लिस्ट अभी आनी है बाकी, जिसमें काफ़ी हद तक ज़्यादातर जो फॉरेन प्लेयर्स होंगे वो रजिस्टर करेंगे। 5 प्लेयर ऐसे हैं जिनसे अभी बातचीत चल रही है। उसमें क्रिस वोक्स हैं, जॉनी बेयरस्टो है, उसके साथ साथ केन विलियमसन है, डेविड वार्नर है, स्टीव स्मिथ है। इन 5 के साथ अभी बातचीत चल रही है। अभी इनमें से कोई भी जो हमें ज़रा बताते हैं कि लॉक नहीं हुआ। अलबत्ता जो बाकी प्लेयर्स हैं उनमें जनाब जो ऑस्ट्रेलिया से हुए हैं अभी तक रजिस्टर्ड, उन्होंने शॉन एबट हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, तनवीर सिंघा हैं, जोशफ ब्राउन हैं, निखल चौधरी हैं। जबकि बांग्लादेश से मुस्तफ़िज़ुर रहमान हैं, शकीबुल हसन हैं, महमूदुल्लाह हैं, हसन महमूद हैं। और न्यूजीलैंड से डेरल मिचन, डैन फॉक्सक्रॉफ्ट, और इंग्लैंड से जेसन रॉय, टॉम केरन, टॉम कोलर कैडमोर, डेविड पेन और डेविड मलान। श्रीलंका से कुशल मेंडस हैं, उसके साथ साथ एंजलो मैथ्यूज़ हैं, विश्का फर्नांडो हैं, दासुन शनाका हैं, दोनत वेलालागे हैं और प्रथम नसंका हैं। जबकि अफ़गानिस्तान से मोहम्मद नबी ने करवाई है, और जनूबी अफ्रीका से कार्बन बोश, जॉर्ज लिंडे, नरेंद्र बर्गर ने करवाई है। मुत्तहिदा अरब अमारात से मोहम्मद वसीम ने, वेस्ट इंडीज़ से ब्रेंडन किंग और जिम्बाब्वे से ब्लेसिंग मुजरबानी ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। जबकि जो अभी ताज़ा तरीन अभी थोड़ी देर पहले PSL की जो मैनेजमेंट है उसने मैथ्यू शॉर्ट ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं उनकी साइन अप का ऐलान किया है। जबकि इससे पहले गुज़श्ता रोज़ भी काफ़ी क्रिकेटर्स ऐसे थे जिनका हो रहा था ऐलान, और टॉप 9 कैटेगरी में भी उसमें रैंकिंग में प्लेयर है वो भी, उसका भी ऐलान हो चुका है। तो काफ़ी उम्मीद है
कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो सीज़न 10 होगा वो अच्छे प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगा, गैर मुल्की अच्छे नाम पाकिस्तान आएंगे और काफ़ी हद तक ये भी चांसेस हैं कि मुतअद्दिद ऐसे बड़े नाम होंगे जिनको पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो आइकन प्लेयर एक बनाकर उनको ज़्यादा पैसों पर लेकर आएगा। क्योंकि देखिए आईपीएल से जो लोग जिनका आईपीएल के साथ नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, जो अनसोल्ड रहे, उन पे पाकिस्तान सुपर लीग का ज़्यादा फोकस है और ज़्यादा फोकस ये है कि उनको लाया जाए। अभी तकरीबन 100 के करीब जो ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है और मैक्सिमम जो होंगे वो 150-200 के करीब प्लेयर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो जिनकी एंड पे बड़े नामों की जो होती है वो एंड पे उनके मैनेजर्स करवाते हैं। तो अभी तक जो है वो ये, और 4 जनवरी तक मोस्ट प्रोबेबली जो हमें सोर्सेज क्लेम करते हैं 4 जनवरी तक जो लिस्ट है, जो फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट है वो फ्रेंचाइजीज तक दे दी जाएगी। और इसी तरह पाकिस्तान सुपर लीग जो मैनेजमेंट है वो 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे हर एक प्लेयर का ऐलान करती है। तो इसी तरह अभी थोड़ी देर बाद भी एक प्लेयर का ऐलान होगा कि किसने साइन अप किया है। अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के लिए जो मैनेजमेंट है, जो सलमान नसीर साहब हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी ट्रेडिंग होगी और जो मतलब रिटेंशन लिस्ट भी आई है, रेलीगेशन लिस्ट आई है कि उनकी कैटेगरीज ऊपर नीचे हुई हैं। मतलब जिस तरह शान मसूद है और हसन अली हैं, उनकी प्लाटिनम से डायमंड और फिर डायमंड से गोल्ड में उनकी तनज़ली हुई है। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक हैं, उनकी भी इसी तरह ही डाउन हुआ है रेलीगेशंस में। तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स अभी तकरीबन 6 से 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी रेलीगेशन सक्सेसफुल हुई है। तो बाकी प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने, मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी भी छोड़नी है, ड्राफ्ट में आएंगे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो है वो कैटेगरी के हवाले से। इस्लामाबाद का भी प्लेयर है जिसने इस्लामाबाद छोड़नी होगी। मुझे तो राशिद खान का एक बार फिर जो है वो दुख है, क्योंकि राशिद खान लास्ट टाइम भी हमारे साथ नहीं थे लाहौर कलंदर्स में, क्योंकि वो अनफिट थे। आई थिंक ये अभी आईपीएल खेल रहे हैं वो, डेफिनेटली। तो इस बार जो है वो इस बार आईपीएल क्लैश, आईपीएल और पीएसएल का क्लैश चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से आ गया, वरना वो अवेलेबल होते हैं क्योंकि पीएसएल पहले आती है, आईपीएल बाद में आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कई प्लेयरों को नुकसान भी हो रहा होगा पीएसएल आईपीएल आने का, क्योंकि कई ऐसे प्लेयर थे जो पीएसएल भी खेलते थे, आईपीएल भी खेलते थे, दोनों तरफ खेल लेते थे। एग्जैक्टली। तो उनको इस चीज़ का लॉस भी हो रहा है। खैर, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो काफ़ी कुछ लेकर जा रही है, आई विश के देकर भी जाए। तो अगर हम देखें इसी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी की जहाँ पर बात हो रही है, शादाब खान जो है वो मतलब सकलैन मुश्ताक साहब से ख़ुद ट्रेनिंग लेते हुए हमें नज़र आए हैं। और एक छोटी सी बात मैं इसके अंदर ऐड ज़रूर करूँगी कि ये ट्रेनिंग जो है ये कुछ साल पहले ले ली जाती तो शायद अभी इसकी नौबत ना आ रही होती कि वीडियोस बनाकर स्पेसिफिकली जारी की जा रही होती हैं टू जस्ट इंक्लूड हिमसेल्फ इनटू द नेशनल टीम ऑफ पाकिस्तान। तो उसकी वजह से जो है वो खैर अब उनकी कुछ वीडियोस तस्वीर सामने आ रही हैं। बहुत सारी नेक तमन्नाएं उनके लिए। आई विश कि उनकी जो फॉर्म ख़राब है बहुत अरसे से वो बेहतर हो जाए, लेकिन वाई सो लेट? फिर आए दुरुस्त शायद, कोई बात नहीं। अगर शदाब एक ऐसा प्लेयर है जो हिम्मत नहीं हारता और सीखता है। मतलब उसने कोई पता नहीं कि अभी वीडियोस आई हो, पहले भी सीखता हो, सारा कुछ हो रहा है, एक बैड पैच चलता है। लेकिन आई होप और आई एम श्योर के शदाब जो है वो कम बैक करेगा और अच्छे तरीके से करेगा। मतलब में अब ना करें कम बैक, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, उसका हक है। देखो मतलब हक और लोगों का भी है भाई, अगर हम स्पिनर की बात लोगों का है, जरूर है, मौका मिलता है। लेकिन शदाब आपका एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, तो उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ताला वो कम बैक करेगा पाकिस्तान की तरफ से और पहले जैसा शदाब हो जाएगा और सब लोग उसकी तारीफें करेंगे। जब से कप्तानी शादाब के हाथ में दी थी ना, जब वो थोड़ा कोई बात नहीं, ये चीजें आती रहती हैं, कोई बात नहीं, ये चीजें आती रहती हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता, गुजर जाता है। और कभी किसी पे बुरा वक्त जो होता है वो एक हमेशा नहीं रहता, हमेशा जो है वो आपको सब्र से काम लेना चाहिए और निकल जाता है ये काम। देखिए, ये तो मैं भी एग्री करती हूँ। जैसे हमने देखा बाबर आजम पर बहुत बात हुई, लेकिन फाइनली उन्होंने एक लंबे अरसे के बाद हमें हाफ सेंचुरी भी करके दिखाई है, उन्होंने रन्स भी करके दिखाए हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने डॉट बॉल्स कितनी खेली थी ओडीआई में, लेकिन उन्होंने रन्स किए हैं। टेस्ट में भी किया उसने, हाँ टेस्ट में किया, एग्जैक्टली। वो बहुत अरसे के बाद उनकी जो है वो 50 हमें नजर आई है। आई गेस के लोग उसको मेंशन भी कर रहे हैं कि पता नहीं कितने 100 दिन के बाद जो है वो उनकी हमें 50 नजर आई है। लेकिन देखिए, एक चीज़ होती है कि आपको अगर परफॉर्मेंसेज मिल रही हैं,
आपके पास एक क्वालिटी प्रोड्यूस हो चुकी है, देन व्हाई वुड यू थिंक कि हम किसी उस क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करके हम उसको मौका दें जिसको हमें एक बार फिर आजमाना है। उन्होंने अपना एक नाम भी बना लिया हुआ है, अपनी एक वर्थ भी बना ली हुई है, दुनिया भर में जानती है। PSL के एक बड़ी टीम के वो कप्तान भी हैं, डोमेस्टिक के अंदर वो जो है वो आप देखें ये चैम्पियंस कप के अंदर वो कप्तान है। तो मतलब वो उनके पास ऑलरेडी बहुत फेम और बहुत कुछ है। तो वाई नॉट दैट प्लेयर्स जो मेहनत करके नीचे से परफॉर्म करते हुए ऊपर आ रहे हैं इस उम्मीद पर कि शायद एक बड़े टूर्नामेंट में एक टूर्नामेंट उनको मिल जाए, तो उनकी जगह कंप्रोमाइज़ करके अगर आप शादाब को शामिल कर रहे हैं कि नहीं जस्ट बिकॉज के वो उनकी वीडियोस सामने आ रही हैं कि वो अब जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं या परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। नहीं, अनफेयर नहीं होगा। देखें, हर बंदे का हक है कि उसको आप कम बैक करवाएं, और वो अगर परफॉर्मेंस देता है तो कम बैक करना चाहिए। शादाब अगर सीख रहा है तो अच्छी चीज़ है, सीख रहा है, और अपने आप को बेहतर करने के लिए सीखने की ज़रूरत होती है इंसान को। तो ये अच्छी चीज़ है कि वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अलबत्ता दूसरे प्लेयर जो हैं उनको चांसेस मिले हैं, उनको चांसेस दिए हैं, और जिस तरह कई प्लेयर्स ने, कई लड़कों ने अपना बताया है कि हम लोग जो है वो डोमेस्टिक में अगर परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर हम पाकिस्तान इंटरनेशनल में भी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। सुफियान मुकीम आपके सामने है, अच्छा प्लेयर है, अच्छा स्पिनर है, अच्छा बॉलर है, उसने प्रूव किया अपने आप लोगों के सामने। उसके बाद आप साइम अयूब को आपने मौका दिया, साइम ने प्रूव किया। शुरू में उसने लैग ज़रूर किया, लेकिन आपको एक तसलसल मैचेस का देना पड़ता है, उसको चांसेस देने पड़ते हैं। हाँ। आपको एक दो मैच पे आप उसको परख नहीं सकते कि ये प्लेयर किस जोगा है और किसका कितना कैलिबर है। इसलिए लिहाजा शादाब का हक है कि उसको मौका मिले। वो परफॉर्मेंसेस देता है, वो कम बैक करता है, तो बिल्कुल ज़रूर आए और अच्छे तरीके से पाकिस्तान को सर्व करे दोबारा। देखिए जी, ये तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं होगी ना कि शादाब हमें अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे पाकिस्तान टीम की वो टीम नज़र आएगी जो हम कभी देखकर जो है वो इत्मीनान से बैठे होते थे कि नहीं यार ये कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, जब हमें रिजल्ट्स कंफर्म नहीं होते थे, ये वही टीम है। मतलब आप हसन अली को देख लें, शादाब को देख लें, दैन बाबर आजम, दैन रिजवान, शाहीन, ये हमारे वो प्लेयर्स थे जिनके ऊपर हमें एक फ़ख्र होता था। फ़खर ज़मान भी मतलब इसके अंदर शामिल है। लेकिन ये कि आज हम बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, स्पेशली 2023 भी अगर आप देख लें, फिर 2024 आप देख लें, एशिया कप से लेके अब तक ये 2 साल हमारे बड़े टूर्नामेंट्स के हवाले से बहुत अनलकी रहे हैं और हमने परफॉर्मेंसेस बहुत लैक की हैं। तो उसके बाद जो है वो थोड़ा डर लगता है हमें कि हम थोड़ी बेहतरीन ऑप्शंस के ऊपर जाएं। फ़खर ज़मान की अगर बात की जाए, उनकी फ़िटनेस के मामलात और बाकी तमाम चीज़ें, डोमेस्टिक भी अब तो ख़त्म हो चुका है, चैम्पियंस कप ख़त्म हो चुका है और प्रॉबली अब इस तरफ जाया जा रहा भी होगा कि उनको शामिल किया जाए आगे। तो क्या कितने % चांसेस हैं कि फ़खर ज़मान वुड बी इन द टीम? इंशाल्लाह 100% चांसेस हैं कि फ़खर ज़मान ट्राई नेशन सीरीज़ में आएगा स्क्वाड में। और जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि सिलेक्शन कमेटी कंसिडर कर रही है, बिल्कुल उसे भी कर रही है, इमाम को भी कर रही है, क्योंकि उन्होंने तीनों फॉर्मेट में जो डोमेस्टिक हैं उसमें परफॉर्मेंसेस दी हैं। और जो सोर्सेज हमें बताते हैं कि फ़खर जो है वो माशाल्लाह हेल्दी है और फिट है, फिटनेस टेस्ट उसका बिल्कुल ठीक है, उसने अपनी फ़िटनेस शो की है, चैम्पियंस T20 कप में अपनी परफॉर्मेंस शो की है, जिस तरह उसने 90s भी किए, 50 भी किए, उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसकी फील्डिंग अच्छी है, उसकी मतलब हर चीज़ रनिंग वगैरह ठीक थी, ग्राउंड में सब कुछ अच्छा है। तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर कम बैक करेगा और ज़रूर आएगा पाकिस्तान टीम में। ट्राई नेशन सीरीज़ में आप उसको देखेंगी। चले, आई विश के वो ज़रूर आएँ, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही हो, हमें फ़खर ज़मान भी नज़र आए और हमें एक बेहतरीन टीम के साथ जो है वो आगे जाए।